मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉक स्टार माज सफदर जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग को बिल्कुल एक नया रुख ही दे दिया और बेहयाई और बेगैरती के वो बड़े बड़े झंडे गाड़े जिसकी बदौलत बाकी तमाम लोगों ने भी अपनी फैमिली, अपने बच्चे, यहाँ तक कि अपनी बीवी की प्रेगनेंसी, बच्चा होते हुए और फिर उसके बाद बच्चे की पूरी लाइफ को रजिस्टर कर दिया व्यूज के चक्कर में। वो बंदा अब रिसेंटली सामने आया है और कहने लगा है कि 4 करोड़ रुपए का मुझे नुकसान हो गया। दोस्तों, ये 4 करोड़ रुपए का नुकसान इसे कैसे हुआ? कुछ अर्सा कबल इसका एक इंटरव्यू सामने आया था, जिस इंटरव्यू के अंदर हजरत साहब बता रहे थे कि ये महीने के इतने पैसे कमाते हैं कि ये 2 आल्टो गाड़ियां खरीद सकते हैं, जिसका मतलब है कम से कम 40 से 50 लाख रुपया। बल्कि शायद अब डॉलर महंगा होने की वजह से ये फिगर कहीं 60 या 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका होगा। ये इतना पैसा एक महीने का कमाते थे। इन्होंने सवात के अंदर एक होटल खोला, उस पर भी व्लॉग बनाए और अच्छे खासे पैसे उससे भी कमाए गए। लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा ज़हन है इसका, काम जो भी कर रहा है, जिस भी तरह का कर रहा है, जितना भी अखलाक से गिरा हुआ काम है, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी कि कभी भी अगर इसका चैनल भी बंद हो जाए तब भी इसके पास पैसा हो। लेकिन इनका ये कहना है, माज सफदर साहब का, कि इनका जो होटल है उसका एक महीने का खर्चा तकरीबन 40 लाख था। ये सवात के करीब इन्होंने होटल बनाया था। इस होटल के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में टूरिज्म का जो डाउनफॉल है उसकी वजह से यहाँ पर ज़रा टूरिस्ट नहीं आ रहे और इनका बिजनेस घाटे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। और माज सफदर इस बारे में ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन इसके साथ ही साथ हजरत साहब ज़्यादा नाराज़ भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा जो है वो नाउमीद या डिसहार्ट थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इनका मेन जो है वो इनकम स्ट्रीम लगा हुआ है और उससे ये पैसा छाप रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं दोबारा जो है वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। मेंटेनेंस बहुत महंगी है, पर मंथ के अखराजात बहुत महंगे हैं और मुझे बड़ा यकीन है कि मौला मुझे बहुत ज़्यादा अता करेगा। हमारी जो गुड लक है और हमारी जो दुआएं हैं वो माज सफदर साहब के साथ हैं कि उनका जो बाकी बिजनेस है वो बहुत अच्छा चले, लेकिन हम पहले भी और अब भी उस कंटेंट को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे जिसके अंदर अपनी फैमिली की डे टू डे लाइफ जो है उसको लोगों के सामने ला के दिखाया जाए और उसको फेक तौर पे जो है वो प्रेजेंट या लोगों के सामने एक्सपोज किया जाता है और उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी रॉन्ग सेट हो जाती हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को बोरिंग समझना शुरू कर देते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों की लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी डे टू डे रूटीन को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत सारे ग्राउंड्स पर एक गलत और एक बुरी अप्रोच है। दोस्तों, इस बारे में जो आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप उन खुश नसीब लोगों में मौजूद तो नहीं कि जो लोग इनके सब्सक्राइबर हैं और जो इन लोगों की हर वीडियो डेली शौक से देखते हैं। अगर तो हैं तो हमें आपका वक्त बड़ा अजीज़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई अच्छा कंटेंट देखें, माँ सिवाय इसके कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है।